ओके। हेलो दीपाली जी। हेलो जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। दीपाली जी, आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रो दीजिए, फिर कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, इनके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, वी कैन स्टार्ट। ओके ओके, प्लीज बताएं। आप प्लीज स्टार्ट विद योर इंट्रो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैं हूँ दीपाली, दीपाली अवस्थी फ्रॉम भोपाल। Don't disturb. I have to listen it. एक मिनट। हाँ तो ఇప్పుడు this side అత్తం मामा देखिए मेरे कपड़ा बंद कर दूं बाबूजी can't watch वो भाई भाई संग भैया ऑन आई डोंट नो बाबूजी हेलो। हाँ सिद्रा, आप कुछ पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन आप बता सकते हो दीपाली जी को। जी मैम, मेरा बेटा हेडबैंगिंग ज्यादा करता है तो उसके लिए कुछ गाइड कर सकती हैं आप? वो हार्ड सरफेस सिद्रा, फ्लोर अगर हो थोड़ा सा कबर्ड। एज आप शेयर करोगे ना, और थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कर दोगे कि क्या डायग्नोसिस है, तो शायद उनको आंसर देना इजी होगा। ये माइल्ड ऑटिस्टिक है, 8 इयर्स ओल्ड है। स्पीच डिले है मैम, और थोड़े से सेंसरी इश्यूज हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग इश्यू है इसका। और थोड़ा सा हेडबैंगिंग ज्यादा है इस बीच में। पहले थोड़ा करते थे लेकिन अभी ज्यादा ही हार्ड सर्कल पे बहुत ज्यादा ही हिट हो रहा है जी। हार्ड सरफेस पे ज्यादा हिट हो रहा है। ओके, आप मुझे ये बता पाओगे सिद्रा जी कि ये हेड बैंगिंग कब करता है? मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करता है या कुछ पर्टिकुलर चीज ऐसी होती है जिसके पहले या जिसके बाद में ये ऐसा करता है? आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया? वैसा इस बीच में तो पहले वैसा कभी कभार अटेंशन सीकिंग के लिए करते थे। अभी क्या है, यूजुअली हैबिट के टर्म पे ना वो करते जा रहे हैं। जाते आते बस डोर को हिट कर देना, कबर्ड को हिट कर देना, इस तरह से चल रहा है। नहीं तो कबर्ड पे अपना किचन रहती हो जर्नी सिर को बैंड करता है, मतलब हिट करता है कबर्ड पे या कहीं पे? जी जी हाँ, अपने फोरहेड से सर से हिट करते हैं। ओके, आप इसके लिए घर पे जो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, आप घर पे वो करिए। आप सबसे पहले वो जो घर में आप जो भी आटा मारते हो या जो भी चीजें लगाते हो करते हो, उसको उसके जो फेस है, मतलब जो हेड है, उसके ऊपर आपको उसको टाइटली रब करना है। मतलब पेस्ट जैसा उसके सिर पे लगाना है आपको। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा जी मोटा मोटा आटा या सूजी या कुछ भी इस टाइप के जो होते हैं टेक्सचर, वो उसके जी हेड पे आपको वो पेस्ट करना है। ठीक है? और उसको पेस्ट करने के बाद आप उसको, अगर आप कैमरा ऑन करो तो मैं बता पाऊँ कि उसको इस तरीके से पेस्ट मुझे करके लगता है आप उसको एक बार ऐसे कैप हटाओगे तो शायद बेटर बता पाओगे। ओके, इस तरीके से आपको पेस्ट करके 10 मिनट्स तक आपको उसके ये जो हेड है उसके ऊपर उसको प्रेस करना है, ऊपर से नीचे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर लाने के बाद आप उसको पूरे हाथ से ऐसे प्रेस करके यहाँ पे उसको हल्का सा प्रेशर देंगे। ठीक है? आपको ये वाली जो चीजें हैं ये आपको हर 15-15 सेकेंड्स में करना है। मतलब अपने उसका जब आपने आटा या कुछ भी लगा दिया यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर 15-15 सेकेंड्स के लिए हल्का सा प्रेस करके मसाज देके छोड़ना है। फिर ऐसे करना है 15 सेकेंड, फिर छोड़ना है, फिर 15 सेकेंड ऐसे करना है, फिर छोड़ना है। आप ये करके देखिए, आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। मैम, ड्यूरेशन कितना रखना है, मतलब थ्रू आउट द डे कितने टाइम करें? ये आप कभी भी कर सकते हो, मतलब जब भी। हाउ जनरली मेनी क्या होता है टाइम्स? आपकी सब। नहीं, हाउ मेनी टाइम्स आई गॉट इट दिव्या जी, बट ये होता है ना कि ये जो हेड बैंगिंग हो रही है ये किस रीजन से हो रही है, बिहेवियर उसका क्या है, मतलब किस चीज के पहले हो रही है किस चीज के बाद में हो रही है, ये जी पता लगाना हमें जरूरी है। कुछ पर्टिकुलर चीज होती होगी जिसके बाद वो करता होगा, या कुछ उसकी बात नहीं सुनी जाती होगी उस कारण ऐसा कर रहा होगा, या वो जो चाह रहा है वो चीज उसको नहीं मिल रही है, वो बता नहीं पा रहा है उस कारण ये हो रहा है।
जी जी, मेन जितने चीज भी मुझे ये लगता है कि वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना अपने इमोशंस, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो लगता है मुझे कि ना उसके जरिए से फिर वो हेड बैंगिंग शो करके अपना बिहेवियर शो कर रहा है। बिहेवियर मतलब, आप जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देती हूँ। कान्हा का, मेरे बेटे का एग्जांपल देती हूँ। उसका हेड बैंगिंग तो नहीं था, बट उसका वो जो स्क्रीमिंग या क्राइंग वाली चीजें होती थी या हंसने वाली चीजें होती थी, वो मैंने ऑब्जर्व किया। मुझे समझ में आया कि वो पर्टिकुलर इवनिंग 7:30 to 8:30 के बीच में खूब हंसता था, अनकंट्रोल लाफिंग। मुझे 2-3 बार समझ में नहीं आया। जब 5वीं बार मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे हस्बैंड घर पर होते थे, लेकिन वो 2-4 दिन से उस पर्टिकुलर टाइम पे थे नहीं। तो उसका अनकंट्रोल लाफिंग वो क्योंकि मिस कर रहा है। ये जितने भी हेड बैंगिंग, हेड फ्लैपिंग, ये जो सारी सेंसरी इश्यूज होती है, ये आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए इंडिकेशन देती है, आपको बताती है कि ये कुछ हुआ है, वो जो मिस कर रहा है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको कुछ चाहिए जो कि उसको मिल नहीं पा रहा है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे या तो आप उसे घुमाने ले जाते होंगे, या घर में कोई पर्सन होगा वो जो मिस होगा, या फिर उसको कुछ खाने के लिए चाहिए जो वो आप बता नहीं पा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये जितने भी इश्यूज होते हैं, ये कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं आपको। तो ये आप, क्योंकि मदर के साथ बच्चा या बच्ची जो भी है वो पर्टिकुलर उस टाइम पे ज्यादा होते हैं, तो ये मदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आप भी प्लीज ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। अटेंशन सीकिंग तो सब में होता है, जितने भी 90% जितने भी ऑटिस्टिक किड्स होते हैं उन सब में अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको कुछ करना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो प्लीज आप उस पर फोकस करिएगा थोड़ा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मुझे और एक चीज ये पूछनी है कि जैसे कि मैंने डॉक्टर हेमा कपूर का सुना था एक लेक्चर, तो मतलब मेरा बेटा है ना ऐसा गर्दन ऐसा टेढ़ी करके ऐसा क्रॉस करके सीनरी को देखना, ट्रेनिंग चलती है उनकी ना चीजों को करना, तो को प्रोप्रियोसेप्शन बताते हैं ना, तो फिर उससे कैसे ओवरकम करूं उसको कि ना वो ज्यादा देर तक ना नहीं, गर्दन टेढ़ा करके देखते रहता है ऐसा। अभी जब कुछ एक्टिविटी कराने बिठाओ तो भी क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होता है, कभी कभार ना लाइक उसकी थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है, इधर उधर देखने लगता है ऐसा। अटेंशन प्रॉब्लम है मतलब फोकस नहीं है वो। नहीं मैम, फोकस का सिद्रा, नहीं वो मैं थोड़ा सा मुझे। इंटरप्ट करना चाहूंगी। सिद्रा, आई थिंक ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही एरिया है, और ये मैंने आज जैसा कि आपको बताया है, नेक्स्ट सेशन में आई ट्राई कि जी जी। कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको गाइड कर पाए इससे बेटर, तो वो ज्यादा बेटर आपको गाइड कर पाएंगे। ओके। ओके सिद्रा, एनीवन एल्स, किसी के पास क्वेश्चंस हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। रीता, लक्ष्मी, प्रियंका, आरती। हेलो यस मैम, मैम, हेलो। आरती बात कर रही थी मैं। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ मैम, आरती मैं आरती बताइए। बात कर रही थी। जी मैम, मेरा 2.5 साल का एक बेटा है, जो कि मतलब ऑटिज्म उसका डायग्नोस हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि बेस्ट थेरेपी क्या देनी चाहिए बच्चे को, मतलब इनिशियल स्टेज पे। जैसे स्पीच थेरेपी भी है, ऑक्यूपेशनल भी है, प्ले थेरेपी है, एबीए है। तो मतलब मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है लॉन्ग रन के लिए, या फर्स्ट मुझे किस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? आरती जी, जो सबसे बेस्ट थेरेपी स्टार्ट होती है वो आपके घर से ही होती है। क्योंकि जो बेस्ट थेरेपिस्ट होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। और दूसरा ये कि आप एजुकेशनल करवाइए, आप उसको स्किल, क्योंकि 2.5 साल का है तो एजुकेशनल बहुत जी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर कुछ सेंसरी इश्यूज हैं, अगर हैं, तो जी सेंसरी थेरेपी के लिए लेके जाइए। प्ले थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑक्यूपेशनल, सेंसरी, प्ले थेरेपी, एजुकेशनल, एबीए, ये सारी थेरेपी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेज में, जी मैम, राइट। मतलब तो आप मेरा कोई क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले मुझे क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले आपको उसके एजुकेशनल पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, राइट। जी मैम। जी। प्ले थेरेपी तो आप ऑलरेडी आई थिंक शायद किसी प्ले स्कूल में जा भी रहा होगा तो वहां पे चल रही होंगी एक्टिविटीज, लेकिन जी मैम, एजुकेशनल थोड़ी बहुत पार्ट बहुत इस, कम टाइम के लिए भेज हाँ, पाते हैं अभी, मतलब उनका अटेंशन स्पैन हाँ, नहीं है इस वजह से। राइट। और मैम ये भी कि तो मतलब ये भी इंटरेक्शन, कभी लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरवेंशन भी नहीं हो जाए, मतलब बच्चा परेशान नहीं हो जाए, तो नहीं, उसके हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, आप उसको भले कम टाइम के लिए भेजिए, लेकिन आप उसको अर्ली स्टेज है तो जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसको, उतना ज्यादा उसके डेवलपमेंट फास्ट होंगे इन ऑल एरियाज। जितने भी एरियाज हैं सब में उसके डेवलपमेंट बहुत अच्छे होंगे अगर आपने उसको इंटरेक्शन करने के लिए बाहर निकाला। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर देंगे उतना अच्छा है।
और सारी मतलब थेरेपी सोशल इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। में। बिल्कुल, आप उसे बाहर लेके जाइए, गार्डन में लेके जाइए, सारी चीजें से उसको इंट्रोडक्शन कराइए, ये कार है, ये ट्री है, ये रेड कलर की कार है, ये मारुति है, ये है। जब भी आप उसके साथ बाहर निकले उसको सारी चीजें बता के जाइए। जितना ज्यादा जी एक्सपोजर देंगी उतना उसके लिए बहुत अच्छा है। अर्ली इंटरवेंशन में बहुत चांसेस होते हैं बच्चे का ऑटिज्म रिकवर होने में। जी मैम, क्योंकि इससे बड़ा भी एक है, तो वो ही इज नॉर्मल 6 इयर्स के हैं, तो उनके साथ मतलब इनको एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक मतलब इशू रहता है कि दोनों को बैलेंस करके रखना। तो उसके लिए भी अगर मतलब आप कुछ टिप्स हो तो। जैसे अब मैं आपको प्ले थेरेपी में बताती हूँ। अगर जैसे आपका 6 साल का बेटा है और ये 2.5 साल का है, तो जी आप उसको बोलिए कि लाइक वॉल पे टॉर्च फेंके, टॉर्च की रोशनी फेंके। वो उसको जी उसके लिए गेम हो जाएगा कि बड़ा बच्चा जो उसका जो ब्रदर है वो उसके साथ लाइट फेंक रहा है वॉल पे, और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है लाइट्स को। तो जब वो लाइट को जी। पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका आई कांटेक्ट भी अच्छा होगा, दोनों की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। कोई भी गेम होम एक्टिविटी में मतलब आप कुछ भी बॉल ऐसा दे डिजाइन दीजिए, करें जो। कैच एंड थ्रो वाली चीजें हैं, जी, या फिर आप मतलब इंक्लूसिव रहना कोई होगा, भी दोनों को एक साथ लेके कुछ कर सके। राइट राइट, मतलब कुछ ऐसी चीजें एटमॉस्फेयर आपको या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा प्ले थेरेपी के थ्रू, ताकि दोनों का इंटरेक्शन अच्छा हो सके। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। फहीम, आप कुछ आपने हैंड रेज किया था फहीम, कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। अदरवाइज रीता, रशिका, आरती, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। शिल्पी हैं, प्रियंका हैं, स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। तब तक दीपाली आप थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि अ, शुरुआती वो क्या साइन होते हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, किसी भी पेरेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि कान्हा, दीपाली जी का बेटा है कान्हा, जो कि आज 20 साल का है। अ, उसका 1.5 साल में मैं डायग्नोसिस बता हुआ था, तो वो क्या। या मैं बताती हूँ। कान्हा जब 1.5 years का था तब उसका ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ था। और ऐसे डिटेक्ट हुआ था कि जब हम उसको आवाज लगाते थे कान्हा कान्हा, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। राइट, एक झाड़ू के तिनके से, पर्टिकुलर एक झाड़ू के तिनके से वो खेलता रहता था। वहीं पर उसकी स्पिनिंग होती रहती थी, अनकंट्रोल लाफिंग होती थी, एंड कुछ तो भी अपनी लैंग्वेज में बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कुछ तो भी डांटना मारना, कुछ तो भी जो चलता था वो होता रहता था। मतलब सडनली मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, तो वहां उनके फादर इन लॉ ने बोला कि दीपाली ये सुन नहीं रहा है, मैं उसको इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। राइट, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं उसको सुनने का प्रॉब्लम हो। लकीली हम भोपाल में एक जो न्यूरो सर्जन है, पीडियाट्रिशियन, उनके पास गए। उन्होंने कुछ टेस्ट किए काना के, असेसमेंट किए। और असेसमेंट उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि ये ऊपर देखता है कि नहीं, आपको उसको कुछ चीज चाहिए तो वो पॉइंट आउट करता है या आपको लेके जाता है, क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने उस क्वेश्चंस के बेसिस पे बताया कि कान्हा को ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म फीचर है विथ डेवलपमेंटल डिले। राइट, तो ओके। हम लोगों ने वहीं से उसकी थेरेपी स्टार्ट करना शुरू कर दी थी 1.5 years में। एंड उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो एजुकेशनल पार्ट से स्टार्ट हुआ था। एजुकेशन में वहाँ थेरेपी सेंटर पे एजुकेशनल नंबर्स, काउंटिंग, शेप्स, नंबर्स, ये सारी चीजें उसको बताते थे। वर्क मतलब सेंटर का भी वर्क होता था और होमवर्क भी हम लोग को दिया जाता था कि आप कान्हा को ये कराइएगा। हमने कान्हा को, जनरली हम जब भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अर्ली स्टेज में भी हो चाहे बात वाली चीजें हो, हमें हमेशा उनसे जो कम्युनिकेशन करना चाहिए वो रिदमिक करना चाहिए। राइट, कान्हा क्या खाएगा, कान्हा को कहाँ जाना है, एक बार में। राइट, और अगर हम उनको लाइक कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई भी बोलते हैं कुछ काम करने के लिए कि कान्हा बॉल लेकर आओ, तो कोशिश करिए कि अगर आप सब लोग उसके साथ बैठे हैं और उसको कमांड दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो एक ही बात बोलिएगा, कान्हा बॉल दे दो। पॉज फॉर 2 to 3 minutes। अगर वो नहीं सुन रहा है, देन अगेन कान्हा बॉल दे दो। राइट,
ये छोटी छोटी ठीक है जो चीजें हैं ये आपकी अभी ऑटिज्म दीपाली की जी जर्नी में लक्ष्मी, आपको हाँ बहुत हेल्प। लक्ष्मी जी का क्वेश्चन है। लक्ष्मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Yeah. Hi, Deepali. Hi, Divya. And हेलो। my question is like, my kid is not yet in school. She is non-verbal also. ओके। For this is question like a long-term question I have. The thing here is like she's very slow in picking up the words or picking up the things, right? So should how about enrolling her in the academic wise school? Should I wait at least for till she complete homeschooling, or shall I encourage her now itself? The problem is she is आपके slow learners. I mean, the problem here is like लक्ष्मी the आपकी वॉइस slow बहुत learner. ब्रेक हो रही है, कैन यू प्लीज? Yeah, the problem here is like the kid is a slow learner. That she's grabbing power is very slow. So, what is your advice for me for the long term of schooling? So, should I enroll her because she cannot? Um, uh, I don't know about her schooling, how she will be doing good or bad in the schooling. So, what is your advice for me when considering about her academic performance? Because you might have seen many people's how they are doing academic wise, right? So, what is your advice for me on that? Should I wait for some more years for her until she starts speaking and making the academy wise better? Then should I put her in the school, or shall I put her in the school and on the go shall I teach her side by side? Her age is almost to enroll in school, but I have not enrolled her. She is non-verbal. शी इज नॉट वर्बल एंड हाउ एज क्या है उनकी? दिव्या जी एज क्या है? 3.8. 3.8. She's non-verbal and she wanted advice ki whether she admit her in school or not. Is it the right age? ओके। लक्ष्मी जी, That again, दिव्या I जी मैं mean, आपको sorry, ma'am, sorry to interrupt. The question is like I'm asking you, like how their academic will be if I enroll her little later. How their academy will be? Uh, it will okay for them. Okay. When I put her in like 5 years or 5.5 years after they start speaking, if I enroll her, how will her academy will be? Will she be able to cope up with the academic syllabus or all those things? She will be good. ओके। दिव्या जी ये यही जानना चाह रही है कि उसको प्रॉपर स्कूल में प्रॉपर एज क्या है, स्कूल में भेजें या नहीं भेजें, और She अगर स्कूल wanted to जाती know हैं तो ki क्या? if she admits her child a little late, like 5 years plus, then her academics will be okay. हाँ, ये डिपेंड करता है। देखिए, जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, राइट? जनरली ऑटिस्टिक बच्चों का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। लाइक इफ राइट नाउ शी इज 3.8, आप अभी भी उसको प्ले स्कूल में भेज सकते हो। वहां पे आप भेजने के बाद टीचर से बात करके या जो शेडो टीचर है उससे बात करके उनके एकेडमिक जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। अगर वो वहां पे कंफर्टेबल है देन आप उसको कंटिन्यू करिए, राइट? और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फोर्स मत करिए, राइट? आप थोड़ा लेट भी अगर आप स्कूल भेजेंगे उसको तो चलेगा, क्योंकि अभी उसके लिए स्कूल से ज्यादा जरूरी है उसका कंफर्ट जोन। आप उसको स्कूल में भेजेंगे, अगर वो वहां पे कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, लाइक उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि जनरली सेंसरी हमारे बच्चों के साथ सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं। ब्राइट लाइट पसंद नहीं है, डिम लाइट पसंद नहीं है, तेज साउंड जो वाइब्रेट साउंड होता है वो पसंद नहीं है, या धीमी आवाज पसंद नहीं है, किसी का टच पसंद नहीं है, या बहुत ज्यादा शोर क्राउडेड वाला एरिया पसंद नहीं है। तो आप पहले ये देखिएगा कि उसकी अगर उसको कोई सेंसरी इश्यूज है तो पहले आप अपने जो भी थेरेपिस्ट हैं उनसे बात करिए उसकी सेंसरी थेरेपी के बारे में। एक बार उनके साथ जाइए, बच्चे के साथ जाइए स्कूल, और वहां जाके बैठ के आप खुद देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वेदर शी इज कंफर्टेबल और नॉट। और उसके बाद अगर लगता है तो फिर आप उसे कंटिन्यू करिए। एंड सेकेंड थिंग, बच्चा अगर एकेडमिक में बहुत अच्छा है, कुछ टाइम के बाद लाइक 8th और 9th और 10th कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, राइट? उसके बाद अगर बच्चे राइट अगर खुदा न खास्ता अगर वो कोप अप कर जाती है सारी चीजों से, उसका कहना चाहिए आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो शी कैन कंटिन्यू। और अगर नहीं है
तो आफ्टर 8 या 9 के बाद कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली चीजें होती है उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे क्योंकि वो टीनेजर वाली एजेस में होते हैं, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा डेवलप होता है। तो लक्ष्मी जी, आप पहले प्लीज देख लीजिए कि आपकी बेटी जो है वो कंफर्टेबल है या नहीं है इन सारी चीजों को लेने के लिए। Okay, thank you. शिल्पी, आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। शिल्पी, कैन यू हेयर मी? अदरवाइज वी कैन टेक अप दिस क्वेश्चन। अपर्णा ने क्वेश्चन डाला है चैट में। हेलो हाँ शिल्पी, बताइए। दीपाली जी, मेरा बेटा जो है वो 3.5 years का है, उसको ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है। तो ओके। आपने जैसे बताया, तो क्या आपको भी ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ बच्चे को स्कूल भेजने में? क्योंकि जब मैं स्कूल में एडमिशन के लिए गई तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम तो मतलब ऐसे बच्चे को हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं, या ये मतलब स्कूल में नहीं चलेगा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? और उसको थोड़ा देखिए आजकल तो, बिहेवियर, हाँ वो जी थोड़ा बोलिए। नए लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, और ज्यादा भीड़ देखता है या ज्यादा क्राउड देखता है तो वो सडनली एक डर सा आ जाता है उसके फेस में, वो थोड़ा सा सहम जाता है। राइट राइट। ओके। कान्हा को स्लीपिंग प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। रात रात भर सोता नहीं था। तो स्कूलिंग वाला जो उसका पार्ट है बहुत कम हुआ है, लेकिन हाँ उसको जाने में बड़ा अच्छा लगता था। एंड टच वुड, भोपाल में जहाँ पे हमने उसको प्ले स्कूल में डाला था, वहाँ पे कुछ टीचर्स थे जो ऑटिज्म को लेके अवेयर थे, तो उन्होंने उनके साथ काम किया। बट ऐसा तो अभी मेरे मतलब कान्हा के साथ हुआ नहीं है कभी कि वहां जाके उसको टीचर ने डांटा है या गाइड नहीं किया। और आजकल तो ये नॉर्म्स है कि आपको नॉर्मल स्कूल में ऐसे बच्चे अलाउड हैं, ऑटिस्टिक बच्चे अलाउड हैं कि आप वहां जाके बैठ सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, लाइक ये जरूर है कि आपने जैसे बोला कि वो क्राउड देखता है तो सहम जाता है, भीड़ देखता है तो सहम जाता है, तो उसके हाँ। लिए आपको उसके साथ सेंसरी थेरेपी पे वर्क करना पड़ेगा। ओके। हेलो। ठीक है शिल्पी, आप ओके। अपने एरिया में इंक्लूसिव स्कूल्स पता कर सकते हो, और वहां पे आपको बिल्कुल इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू आ, मैम। फहीम, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ जानना चाह रहे थे? हाँ जी मैम, मैं हाँ था कि फहीम, मेरी बेटी बताइए। लाइक 10 years की है, लेकिन अभी पहले वो थी उतने इतने उसने सेंसरी बिहेवियर्स है उसके, लाइक लाइक टचिंग एंड एवरीथिंग और स्पिनिंग वगैरह। हम्म। फहीम, आपकी आवाज। आप इसके फहीमा, आप इसके अगर स्प्लिटिंग होता है तो आप उसके लिए उसको जो भी लाइक ये च्युइंगम्स जो आती हैं मार्केट में, जो च्युइंगम्स मिलती है ना, जी जी। आप उसको उसको च्यू करने के लिए दीजिए। वो जितना ज्यादा च्यू करेगी, ये प्लस जो नारियल हम घर पे यूज अच्छा। करते हैं, नारियल पूजा वूजा में या कहीं भी हम चढ़ाते हैं प्रसाद में, उस नारियल की गिरी को छोटा छोटा कट करके जी उसको जी। च्यू करने के लिए दीजिए, च्युइंगम। और ये च्युइंगम आप देंगे तो बच्चा जो है वो अच्छा। काम रहेगा। जैसे हम होता है ना, लाइक हम शाम को थक जाते हैं तो हम चाय पी लेते हैं, तो हमें लगता है कि चाय पीने से हमारी थकान उतर गई है, राइट। वैसे ही बच्चों को सेंसरी नीड की जी रिक्वायरमेंट जी। होती है। जी। तो सेंसरी नीड की रिक्वायरमेंट के लिए आप सेंसरी थेरेपी देते हैं। और स्पीकिंग अगर होती है तो आप उसको च्यू करने के लिए च्युइंगम दीजिए, तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा, स्पीकिंग की तरफ वो नहीं जाएगा, क्योंकि माउथ में ऑलरेडी कुछ एक्टिविटी हो रही है, जॉज उसका खुल रहा है और उसकी कुछ एक्टिविटी हो रही है जो कि उसके जी ब्रेन को काम कर रही है, राइट। तो ये हुआ, प्लस पनीर हुआ। आप पनीर को जी, सही सही। जैसे जी भी जी। फॉर्म में आप खाना चाहे, इवन स्टार्टिंग में तो आप उसे कच्चा जो होता है, रॉ फॉर्म जो होता है, वो च्यू करने के लिए दीजिए। वो जितना ज्यादा च्यू करेगा उसकी स्पिटिंग उतनी ज्यादा कम होगी। और ये सेंसरी फेजेस हैं, मतलब ये सेंसरी जो नीड्स होती है फेजेस होते हैं, कुछ टाइम बाद आते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप चले जाते हैं, अगेन आते हैं, अगेन चले जाते हैं। बट आप च्युइंगम, चले जाते कुछ हैं जी। सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी पानी है उससे बबलिंग करना, स्ट्रॉ से वो करना, आप ये सारी चीजें कराइए, उसकी स्पिटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके ब्रेन को एक सेंसरी की चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि उसको नहीं मिल पा रही।
ओके लाइक सेंसरी इश्यूज ये भी है कि नोज पिकिंग बहुत है इसका, नोज पिकिंग एंड और लिकिंग थोड़ी करती है, नोज पिकिंग, और फिर इतना करती है कि थोड़ा सा ब्लड निकल आता है। इसके लिए मुझे बहुत वो हो रहा था, और उसको मतलब नोज एहसास नहीं पिकिंग, होता कि ब्लड आ रहा है। ओके। उसका ये मतलब है फाइन कि उसको सेंसरी थेरेपी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपके जी एरिया जी में अगर कोई सेंसरी थेरेपिस्ट हो तो आप प्लीज उनसे बात कीजिए, उनको जी, जरूर बताइए ये जरूर सारी। प्लीज। और आप जी जो मैम आइस जरूर। क्यूब्स होती हैं, आइस जी क्यूब्स होती है ना, जी वो आप उसके सिर पे रखिएगा जब भी अगर वो इस टाइप की चीजें करती हैं। जी और ओके। कभी ये क्या उन्होंने अपने नोज के अंदर कुछ डालने की कोशिश की है क्या? नहीं नहीं, ओनली फिंगर से बस। ओनली फिंगर से करते हैं, जी ओके। एंड अनदर थिंग, आप उसको रात को सोते समय, ठीक है, उसके नोज में जो मस्टर्ड ऑयल होता है, राइट, जी जी उसका एक एक ड्रॉप डालिएगा, दैट्स इट। या तो मस्टर्ड ऑयल या फिर आपका जो प्योर घी होता है, डोंट गो फॉर मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो, गो फॉर शुद्ध घी, देसी घी, वो आप उसके नोज में डालिएगा। मे बी अंदर जी से वो सूख रहा होगा, ड्राइनेस हो रही होगी, मे बी कॉज जी ऑफ दैट। एंड अनदर थिंग, जितना ज्यादा आइस क्यूब आप उसके सिर पे रखेंगे, उसकी ये वाली चीजें जो है, जो नोज स्टिकिंग कर रही है, फिंगर डाल रही है, वो चीजें उसकी धीरे धीरे खत्म होगी। जी ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपर्णा जी ने यहाँ पे भेजा हुआ है। अपर्णा, क्या आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अदरवाइज मैं पढ़ देती हूँ। मैम, मेरा बेटा 5 साल का है, ऑटिस्टिक है, वो दूसरे बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कुछ सजेस्ट करिए। 5 साल का है, ऑटिस्टिक है, इंटरेक्शन कनेक्ट के, नहीं करता है। ओके। उसके लिए तो आपको कोई स्ट्रक्चर, कोई सिबलिंग है, दिव्या जी, सिबलिंग है? ऐसा कुछ, अपर्णा आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अभी पार्क करते हैं ये क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रीति का क्वेश्चन है। प्रीति, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? आप यस प्लीज अपना यस मैम, क्वेश्चन। यस मैम। हाँ, प्लीज। एक्चुअली मेरी बेटी है, शी 3.5। स्कूल में एडमिशन कराया है, बट वो बैठती नहीं है एक जगह, मतलब सिटिंग इन टॉयलेट है, साथ में कुछ खाई होती है। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगी लाइक क्या कर सकते हैं? कि स्कूल वाले इस चीज को लेके बोलते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है और डिस्टरबेंस भी होता है। आपका क्वेश्चन प्रीति जी फिर से रिपीट क्या करोगे? मतलब क्या पीछे कर से लाओ। मतलब मेरी लाइक बेटी सिटिंग है प्रॉब्लम। 3.3। जी, सिटिंग और प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्लास डिस्टरबेंस रहता है। वो ओके, मैनेजमेंट आप समझ ही सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट आजकल क्या रहता है, तो उनका कहना यही है कि डिस्टरबेंस होता है क्लास में, और थोड़ा सा ग्रिपिंग इश्यूज भी है उसके साथ, राइटिंग ग्रिपिंग इश्यूज। ओके। तो पहले हम बात करते हैं सिटिंग डेवलपमेंट के लिए, राइट। सिजर, तो आप प्रीति जी घर पे जिस भी रूम में, मोस्ट ऑफ द टाइम जिस भी रूम में वो रहती है या रहती है, वहां पे आप कुछ सेंसरी जो कहना चाहिए, क्या बोलूं मैं, दीपाली जी, मुझे लग रहा है आपका सेंसरी कनेक्शन थोड़ा कुछ वीक पार्ट है। आप वहां पे रखिए। फर्स्ट थिंग आप, वेट, हेलो। अभी ठीक है? हाँ, अभी हेलो, थोड़ा बेटर है। जी 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 अब जी, रिपीट कर बेटर। दे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। ओके, नो जी प्रॉब्लम। तो आप जहां भी वो जिस रूम में रहती है वहां पे आप कुछ अरेंजमेंट्स कीजिए। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि सीटिंग डेवलपमेंट कराने के लिए हमें सबसे पहले रूम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना पड़ता है। लाइक हो सकता है उसको ब्राइट लाइट पसंद नहीं हो, उसको डिम लाइट पसंद नहीं हो, या उसको रूम में कुछ अजीब सी महक आ रही हो, या फिर वो उस रूम में कुछ मिसिंग कर रही है, एनीवे। लेकिन अगर आपको उसको सिटिंग डेवलपमेंट कराना है, फास्ट कराना है, तो आपको कुछ पजल्स या कुछ एक्टिविटी अपने साथ रखनी होगी। अगर लाइक उसको कलर पिक्चर्स पसंद है तो हम पिक्चर्स के थ्रू उसकी सिटिंग डेवलपमेंट को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करेगा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स,
जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको उसको रीइंफोर्समेंट देना होगा। लाइक अगर उसे कुछ चीज पसंद है, कुछ खाने में पसंद है, या कुछ गेम में एक्टिविटी में कुछ पसंद है, या फिर कुछ ड्राइंग या कलरिंग में कुछ है, तो आप उसको सबसे पहले वो चीज कलरिंग दीजिए। कलरिंग उसको अच्छा लगता है, कलरिंग करना उसको पसंद है, और मतलब ग्रिप करती है और इंटरेस्ट भी लेती है उसमें। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि उसको इसमें इंटरेस्ट है, तो इस चीज को आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप अपने बच्चे से कुछ भी करा सकते हैं। इवन सिटिंग डेवलपमेंट भी आप उसके थ्रू करा सकते हैं। जैसे आपके बिटिया का नाम जो भी है, आप उसको बोलिए आओ बैठो अपन ये काम करेंगे, आज ऐसा करेंगे, आज हम ये करेंगे, तो उसको कलर के थ्रू चलो अपन ये बनाते हैं, आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, और इन्वॉल्व होने के साथ साथ धीरे धीरे जब ये चीजें आप करना शुरू करोगे तो उसका सिटिंग डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ता जाएगा। और डेली कहा जाता है कि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं डेली उनको 1000 एक्टिविटीज होनी चाहिए आपके पास। मतलब ये कि छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आओ हम बैठते हैं, थोड़ी देर उसके साथ बैठ के बात करिए, फिर उसको कलर्स दे दीजिए। आपकी बिटिया का नाम क्या है? her name is Cheryl. ओके शैरल, चलो शैरल आज हम ये करेंगे, आज पापा के साथ तुम्हें मार्केट जाना है ना, चलो मार्केट जाएंगे हम, पर सबसे पहले हम कलर करेंगे। चलो कौन सा कलर है? रेड कलर है, रेड कलर से हमें क्या बनाना है? ये इस तरीके से जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे आई कांटेक्ट के थ्रू, उसका आई कांटेक्ट भी होगा, उसका डेवलपमेंटल सॉरी सिटिंग डेवलपमेंट भी होगा, फोकस भी रहेगी, कंसंट्रेशन भी रहेगा उसका। जी 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 ठीक है मैम, चलिए मैं ट्राई करूंगी। दीपाली जी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। सौरभ नंदिनी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर। अच्छा, सो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा जो सन है वो 6 years 3 months का है। स्पीच पहले नहीं था, अभी 3-4 months हुआ है स्पीच आया है। पूरा सेंटेंस अभी नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी वर्ड में एक्सप्रेस कर सकता है अभी। तो प्रॉब्लम, हमने उसको एक स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि हम रेगुलरली उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और एजुकेशन थेरेपी सारे करते हैं रेगुलरली। लेकिन उसका जो हाइपर मतलब जो हैंड फ्लैपिंग जो और जो सारे प्रॉब्लम जैसे टॉयलेट की, वो उतना कंट्रोल नहीं होता है। और ये बहुत दिनों से ऐसा है। तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकोगे? लाइक फॉर हैंड फ्लैपिंग, अगर हैंड फ्लैपिंग उसका ज्यादा हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसके जो हाथ है उसको आप ट्राउजर या शॉर्ट्स या जो भी पहन रहा है वो पॉकेट वाले हों, और उसके दोनों हाथ आप उसको उसके दोनों ट्राउजर के पॉकेट्स में डालिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर वो हैंड फ्लैपिंग हो रही है इट मीन्स उसके हाथ में टेक्सचर्स की थेरेपी की जरूरत है, उसको सेंसरी थेरेपी की जरूरत है। तो लाइक घर में आप जितने भी जो टेक्सचर्स वाले वो होते हैं, लाइक स्क्रबर्स जो होते हैं, लाइट, सॉफ्ट, थोड़े हार्ड, थोड़े मीडियम, ये टाइप के जो स्क्रबर्स हैं, ब्रशेस हैं, टूथ ब्रश है, स्पंज है, कॉटन का मटेरियल है, इन सबको आप उसके हाथ पे टच करके उसको थेरेपी देना स्टार्ट कीजिए फ्रॉम मतलब दिव्या जी इनको बोलिए ना कि वो थोड़ा वो बताए, मतलब मैं डेमो कैसे दे पाऊंगी, बताऊंगी कैसे। उसके लिए दीपाली जी अगर आपके पास कोई वीडियो हो तो हम बाद में शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज। या श्योर। हाँ हाँ हाँ, अभी आप वर्बली बता दीजिए। हाँ, तो वो जो भी आपका पास स्क्रबर हो उसको यहाँ पे ऐसे हाथ पे ऐसे रख के यू ऐसे प्रेस करके ऐसे प्रेशर देना है, लाइक दिस। ओके, ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पे आप उसको जो भी स्क्रबर लिया, या जैसे ये सॉफ्ट मटेरियल है मेरे पास, ये सॉफ्ट मटेरियल लिया, इसको मैंने ऐसे किया और यहाँ पे बीच में प्रेशर देते हुए ऐसे स्ट्रोक दे दिया। तो ये आपको पूरे हैंड पे करना है, ठीक है, फ्रॉम पाम टू शोल्डर। जितने डिफरेंट टेक्सचर्स आप उसको यूज करा सकते हो उतना आपको ब्रशिंग करना है। उसके बाद टैल्कम पाउडर डाल के, हल्का हल्का टैल्कम पाउडर डाल के टैपिंग करनी है। टैपिंग करने के बाद आपको हाथ को रिलैक्स कर देना है, मतलब लूज छोड़ देना है।
ठीक है। और उसके बाद एक थेरा बैंड आता है ग्रीन कलर का, आपको किसी भी सर्जिकल शॉप पे मिल जाएगा, उसको बांधिएगा और ओके। उसको पूरा कवर करने के बाद आप उसको फिर टैप करिएगा, तो अच्छा। हैंड फ्लैपिंग वाला जो भी चीज है आपका वो खत्म हो जाएगा, राइट। और दूसरा आपने क्या बताया, दूसरा इश्यू क्या है? या टॉयलेट मतलब कंट्रोल नहीं होता उससे, इसलिए कहीं ले नहीं जा सकता उसको। जो टॉयलेट ट्रेनिंग हम कराते हैं उसको, लेकिन वो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वो कंट्रोल मतलब बता नहीं सकता। मतलब जब जब उसको टॉयलेट आता है तो वो बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके इसलिए स्कूल में प्रॉब्लम होता है, घर में भी होता है, कहीं ले नहीं, रिलेटिव के घर में जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होता है। तो इसका ओके। दूसरा इसके लिए आप, जैसे मैंने कान्हा के साथ किया था, बचपन में कान्हा भी ऐसे ही करता था, कहीं भी जाके कर देता था, शुशु आ रही है तो भी, यूरिन आ रहा है तो भी, पॉटी आ रही है तो भी। तो आप एक अलार्म सेट कर, मैंने घर पे क्योंकि रहता था तो एक अलार्म सेट करके रखा था। लाइक जैसे अगर अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में मुझे पता है कि एक एक घंटे बाद उसको टॉयलेट जाना होगा, तो मैं एक अलार्म लगा देती हूँ। ठीक है, अच्छा। अलार्म बजता है हर एक घंटे बाद, और उसको पता है कि अलार्म बजा मतलब मेरे को टॉयलेट जाना है। ओके। तो ओके। आप भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके क्रिएट कीजिए कि आप अगर घर पे है, ऑब्वियसली बाहर तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगा, पर शुरुआत आप घर से करिए। अलार्म लगा दीजिए, और जब भी एक एक घंटे बाद अगर आप बजेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको टॉयलेट जाना है। आप उसको बताइए, जैसे अलार्म बजा, 3 o'clock का आप अलार्म बजा, आप उसको हाथ पकड़िए और उसको बोलिए चलो हमें टॉयलेट जाना है, वेदर उसको यूरिन आ रही हो या नहीं आ रही हो, ठीक है, पर आपको हर एक एक घंटे बाद उसको अच्छा। लेके अच्छा। जाना है। ओके। इस तरीके से आप उसको धीरे धीरे उसका टाइम वो करके आप उसको इसके लिए आप परफेक्ट कर थैंक सकते यू। हैं टॉयलेट थैंक्स ट्रेनिंग अलॉट। के लिए। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे है कि मैंने बहुत डॉक्टर से मीट किया है, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको मेडिसिन के बारे में आपका क्या राय है? मतलब कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं हाँ जी। मेडिसिन लेना है, नहीं, नहीं लेना है। देखिए, मैं मेडिसिन नहीं लेने की उसमें हूँ, बिकॉज मेडिसिन के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर बच्चा आपका हाइपर है, बहुत ज्यादा हाइपर है, तभी प्लीज आप मेडिसिन मत दीजिए। साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, मेडिसिन देने के बाद बच्चा बहुत लेथार्जिक हो जाता है, उसका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो प्लीज डोंट गो फॉर मेडिसिन, उसके बजाय अगर आप उस पर वर्क करते हैं, थेरेपी पार्ट पे वर्क करते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। लाइक अगर आपका बच्चा कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इट मीन्स वो आपको कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो आप उस इंडिकेशन को समझो, एंड डोंट गो फॉर लाइक स्टेम सेल थेरेपी या आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन। द ओनली थेरेपी थेरेपी थेरेपी। अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर है या कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका स्पीकिंग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या स्पीकिंग हो रही है, या और भी कुछ और इश्यूज हैं, तो प्लीज डोंट गो फॉर मेडिसिन। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जब वो टीनेजर वाली एज में आते हैं तो उस टाइम पे उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इतना ज्यादा एग्रेशन डेवलप हो जाता है कि आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज को। ये सारे जो इंडिकेशंस होते हैं, ये शो करती है कि आपने इतनी ज्यादा मेडिसिन दिला दी है कि उनका ब्रेन का जो फंक्शन है वो काम करना ही बंद कर देता है। अच्छा भला करना भी चाहेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका असर चल रहा है। आपने उसको मेलाटोनिन या फिर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं वो आपने दे दी। कान्हा को मैंने कभी मेडिसिन नहीं दी, नॉट इवन अ होम्योपैथिक मेडिसिन, अच्छा। ओनली अच्छा। ओके। थेरेपी 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 थेरेपी। और आप बहुत सारी चीजें करा सकते हो, आप उसको पानी में खेलने के लिए दे दो, मतलब वाटर से उसका वाटर थेरेपी होती है जहाँ पे आप अपना बच्चे को काम कर सकते हो। उसको म्यूजिक थेरेपी के थ्रू उसको काम कर सकते हो। सैंड है, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, मतलब चीजें होती है जिसके थ्रू आप उसे काम कर सकते हो, और वो डेफिनेटली होता है। लेकिन मेडिसिन के कहना चाहिए कि उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं कभी मेडिसिन में बिलीव नहीं किया मैंने, श्योर और ना श्योर। ही मैं देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेरेंट्स से मिली हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को मेडिसिन दिया है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी मैंने देखे हैं। सो प्लीज अच्छा। ये अच्छा। मत करिए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना परेशान है, और आप उसको मेडिसिन देके उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेडिसिन जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए।
थेरेपी पार्ट पे ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा कंसंट्रेशन उसी पे करें प्लीज। ठीक है, ओके। थैंक यू। दीपाली जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इरफान जी, काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे जी हैं जी। इरफान जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ और आपका जी ग्रुप मैंने काफ़ी अर्से से ज्वाइन किया था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि जहाँ मैं बात कर सकूँ। मेरा जी बेटा तकरीबन 6 इयर्स का है और ऑटिस्टिक है। अल्हम्दुलिल्लाह भी वो स्कूल जा रहा है और स्कूलिंग उसकी हो रही है। अभी इसके दो तीन प्रॉब्लम्स है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कपड़े वगैरह, शर्ट वगैरह चीविंग बहुत ज़्यादा करता है। मतलब कभी उसको तकिया मिल जाता है, कभी उसको कपड़ा मिल जाता है, कभी कुछ। मतलब अगर वो वैसे फारग बैठा होगा तो वो चीविंग स्टार्ट कर देता है। और दूसरा उसका प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है। अगर जैसे भी हम बड़ी मुश्किल से उसको कभी कभी मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि आजकल बगैर मोबाइल के तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो वो कभी कभी देते हैं, रेयरली देते हैं। वरना तो हर जगह, जैसे आप लोग अक्सर अपनी उसमें बताते हैं कि आप लोगों ने मोबाइल नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि वो एक तरह से उनके लिए एक जहर है। तो और एक टॉयलेट का बड़ा प्रॉब्लम है उसका। अभी हम जैसे ये शेड्यूल टाइप हमने जैसे अभी अपने वो डिस्कस किया था कि आप उसको एक एक आवर्स के लिए उसको टाइम दीजिए ताकि वो उस पर आदी हो जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरा, मतलब दिन में मैं उस वाइफ को कहता हूँ कि आप 2 से 3 बार उसको पोटी ट्रेनिंग के लिए वॉशरूम ले जाया करें। बस ये मेरे चंद क्वेश्चंस थे। ओके। तो मोहम्मद जी, आपका पहला क्वेश्चन मुझे फिर से रिपीट करिए, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, अचीविंग बहुत करता है, शर्ट्स वगैरह अचीव करता है। मतलब कोई भी च्यू तकिया करता है, वगैरह उसको मिल गया। जी 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 राइट, शर्ट और च्यू। ओके, हाँ, च्यू जी जी कोई भी चीज मुंह ओके। में डालता है, कपड़ा। ओके, इसका मतलब ये है मोहम्मद जी कि उसके माउथ को, राइट, सेंसरी नीड्स की रिक्वायरमेंट है। आप उसको जितने ज्यादा टेक्सचर यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारे यहाँ सेमोलिना सूजी होता है, आप सूजी को लीजिए, उसके जो दांत है, टीथ हैं, उन सब पे चिपका दीजिए, ठीक है, पेस्ट कर दीजिए, फाइन। और वो जब उसको निकालने के लिए या तो वो अपना फिंगर यूज करेगा या फिर वो टंग यूज करेगा, राइट। तो वो जितना ज्यादा टंग यूज करेगा, राइट, उतना उसकी ये प्रॉब्लम खत्म होगी। उसके माउथ में बहुत सारे टेक्सचर्स की रिक्वायरमेंट है। सेमोलिना जो है वो थोड़ा, वो टेक्सचर उसको मिलेगा। सेकंड, आप उसको पनीर दीजिए, पनीर भी लगा दीजिए। प्लस एक आटा, आटा जो गेहूं का आटा होता है, उसमें बहुत सारे मीठा, नमकीन, सॉरी, मीठा मीठा, चीनी वीनी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, दीपाली उसको जी, आपकी अपने आवाज मुंह ब्रेक में, हो रही है, जॉब में, सब जगह फैला दीजिए। थोड़ी सी अभी आवाज ब्रेक अभी हुई आ है रही है? आपकी। हाँ हाँ हाँ। अभी आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। अभी आ रही है दिव्या जी? हाँ हाँ, आ रही ओके, है। आ रही है। आप ये सारी चीजें, ओके, ये आप सारी चीजें उसके जॉज में लगा दीजिए। और उसको लाइक हार्ड कैंडीज जो चॉकलेट होती हैं वो दीजिए। जी जी आइस क्यूब्स जो है, आइस क्यूब्स को चबाने के लिए दीजिए उसको, राइट। आइस क्यूब च्यू करेगा, पनीर च्यू करेगा, हार्ड कैंडीज च्यू करेगा, आइसक्रीम्स जो होती हैं वो चीजें को च्यू करेगा। तो उसके अभी माउथ को ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो ये सारी शर्ट्स और ये सारी चीजें चबा रहा है। जब आप उसको ये देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी सारी चीजें उसकी सबसाइड हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। उसके हवाले से आपने नहीं बताया, ये पोटी के हवाले से, मतलब उसको कैसे अवॉइड करें, उसकी पेम्परिंग को कैसे खत्म करें, कुछ ऐसे टिप्स अगर आप दे सकें। हम्म, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं दिव्या जी को एक वीडियो बना के शेयर करूंगी, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल। साथ मैं, शेयर। इरफान जी, मैं नंबर शेयर ठीक कर रही हूँ, आप प्लीज इस पे मुझे एक बार अपना क्वेरी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओके। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीता। रीता, प्लीज आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हेलो। हाँ रीता जी, हाँ रीता जी, आ रही है आवाज, बताइए। मेरा है बेटा 5 साल से ऊपर हो गया है। ये मतलब उसको पता लगता है टॉयलेट सुसु तो वो खुद भी जाके
प्लेस पे कर लेता है, कभी कल बदमाशी करता है, इधर उधर करता है, लेकिन उसको पता लगता है रूम से बाहर जाके करता है। लेकिन टॉयलेट के टाइम क्या करता है, पॉटी के टाइम एक मिनट रुकेगा। वो जब आ भी रही तब अकेले होता है ना, तब जाके वो करना शुरू करता है। और जब इसको बाथरूम या टॉयलेट में बैठाने की कोशिश करता है तो वो मतलब खुद को मतलब डिस्टर्ब कर लेता है, करता ही नहीं है। बार बार बिठाने पर भी नहीं करता है। कैसे इसको हैंडल करे? अगेन सेंसरी। दिव्या जी आज क्या बात है, आप मेरे पास सारे क्वेश्चन सेंसरी के ही लेकर आ रही है। चलिए, एक्चुअली एनीवे एनीवे सेंसरी मेजर वो इशू है पेरेंट्स का। आई नो। जब वो टॉयलेट में जाता है और वो बैठता नहीं है, तो अगेन वही सेम चीजें हैं कि वहां पे कुछ पर्टिकुलर कुछ हमारे बच्चे जितने भी होते हैं, हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो स्मेल्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। उन्हें जला हम वो स्मेल नहीं ले पाते हैं जितनी सेंसिटिव उनकी नोज होती है, जितना सेंसिटिव वो होते हैं। हो सकता है कि उसको उस बाथरूम में कोई ऐसी चीज हो जो उसको स्मेल करने पर अच्छी नहीं लग रही हो, उसको कामनेस इफेक्ट नहीं दे रही हो। तो इसीलिए आप पहले अपना जो भी टॉयलेट है वहां पे साफ सफाई थोड़ी ज्यादा अच्छी रखिए, कुछ लाइट फ्रेग्रेंस वहां पे रखिए। और जब वो टॉयलेट जाता है तो कोशिश करिए 2-3 मिनट उसके साथ वहां पे बैठने की, उससे थोड़ा कम्युनिकेट करने की। आप धीरे धीरे ये चीजें बढ़ाइए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कान्हा के साथ भी ऐसे ही था, जब वो जाता था तो उसको वहां की लाइट पसंद नहीं आती थी, बाथरूम में जो लाइट बल्ब चालू होता था वो पसंद नहीं आता था। तो उसको लाइट ऑफ करने के बाद जब वो बैठता था, तब वो जाके पॉटी वगैरह करता था। तो ये हमारे बच्चों के साथ ये इश्यूज आते हैं। स्मेल के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, हियरिंग के लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइट्स या फ्रेग्रेंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आप पहले ये ऑब्जर्व करिए कि वो क्यों नहीं जा रहा है, क्या रीजन है। हो सकता है कि आपके वहां भी कुछ ऐसी चीजें हो जो उसको वहां पे बैठने नहीं दे रही हो, जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। बाथरूम जाता है तो वो पानी से खेलने लगता है, तब वो पॉटी भूल जाता है। मतलब उसका मतलब ध्यान पॉटी करने से ज्यादा खेलने में चला है। तो वो बाथरूम जाने तो के आप बाद भी हाँ तो आप कोशिश करिए कि बाथरूम में पानी ना हो, मतलब बाल्टी वगैरह में पानी ना, बकेट जो है आप उसको बाहर निकाल के रख लीजिए। अगर बकेट होता है तो आप बाथरूम में रखते हैं तो पानी अगर उसको नहीं दिखेगा तो वो डेफिनेटली करेगा। या आप एक काम और कर सकती हैं, आप अपने बाथरूम में कुछ पिक्चर्स लगा सकती हैं, जी ठीक है। कि क्या करना है, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम की काफी सारी पिक्चर्स आती हैं आजकल, तो अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। वो सारी पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स आप अपने बाथरूम में पेस्ट कर दीजिए। जब वो उनको देखेगा तो उसको खुद ब खुद समझ में आएगा। हमारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं लेकिन बहुत समझदार भी होते हैं। कब क्या मिरेकल हो जाए यू नेवर नो। तो आप ये छोटी छोटी चीजें करिए, देखिएगा आपको 100% प्रॉब्लम आपकी मे बी सॉल्व रीता, होगी। टॉयलेट सीट आप ट्राई कर सकते हो। मे बी उसको टॉयलेट सीट से कुछ इरिटेशन होता हो। आजकल बाजार में बहुत सारी एग्जैक्टली, सॉफ्ट टॉयलेट सीट्स अवेलेबल हैं जो आप अपने रेगुलर सीट पे रख सकते हो, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। राइट। मेन प्रॉब्लम है, उसको टॉयलेट आता है, समझ भी जाता है करना है, लेकिन जब भी हम लोग उसको प्रॉपर प्लेस पे बैठाते हैं वो डिस्टर्ब कर लेता है, मतलब करता ही नहीं है। मतलब वो हाँ तो समझ मैं भी जाता है कि हम नहीं करना। हाँ मैं भी ये सेंसरी इश्यूज ही हैं। और वही जैसे दिव्या जी ने बोला कि टॉयलेट सीट जो है हो सकता है वो उसको परेशान कर रही हो या वो अनकंफर्टेबल हो उस पे। आप ये पहले हम्म सारी चीजें ऑब्जर्व करिए, फिर कुछ होता है तो जस्ट लेट मी नो। थोड़ा सा अपना अच्छा अपना टॉयलेट में फ्रेग्रेंस चेंज करें थोड़ा। कैमोमाइल और उन सब चीजों वाली स्मेल जो अच्छी सी होती है, लेवेंडर स्मेल, वो थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट देती है, तो वो थोड़ा सा रखें। लाइट थोड़ी सी डिम करें और टॉयलेट सीट चेंज करके देखें, मे बी उससे कुछ फर्क पड़ेगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइना, हाउ कैन आई स्टॉप एक्सेसिव शाउटिंग? Yes, ma'am. My daughter actually she was suffering toothache. Still it is there, but sometimes I think unnecessarily she shouts. Whenever she needs anything, she starts shouting and shouting a lot. That it doctor said
doctor said that it is affecting her brain. One nerve, it's affecting. So how can I stop it, or how can I reduce it? जी साउंड इको हो रहा है। देखिए देखिए हेलो, फॉर्म भर दियो। साइना का क्वेरी ये है कि उनकी बच्ची को थोड़ा सा टूथ एक है, जिसकी वजह से वो बहुत शाउट करती है। ओके, टूथ है कि जिसकी वजह से वो शाउट करती है। साइना कुछ और, इफ यू वांटेड टू ऐड एनीथिंग एल्स? Yes, nowadays, if it is not any aching, although she start to shout, if she wants anything, then that time she start shouting. Okay. By shouting, she wants to get things. Every time she, whenever she wants something, she starts shouting. मतलब shouting. Okay. So how to control this shouting, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. तो जब भी वो शाउट, मतलब जब भी उसे कुछ चीजें चाहिए, आप उसको प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दीजिए। अभी से कहना प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दीजिए। आप उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दीजिए कि बेटा जब तक आप धीरे से नहीं बोलोगे आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, राइट? आप उसको ये समझाएंगी, उसको ये चीजें समझ में आएंगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो नहीं समझेगी, लेकिन 5th टाइम्स अगर आप उसको ये सही रीइंफोर्समेंट में प्रॉम्प्टिंग देते हो तो वो डेफिनेटली करेगी। उसको भी जैसे मैंने बताया कि अभी किसी पेरेंट ने पूछा था कि उसको कलरिंग करना बहुत पसंद है, राइट? सिटिंग डेवलपमेंट नहीं है, तो उसके लिए भी इसमें, इस केस में भी अगर उसको कुछ चीज चाहिए तो आप उसको ये बोलो कि अगर तुमको ये चाहिए तो डोंट शाउट। शाउट करने से आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आप धीरे से बोलोगे तो मिलेगी। आपको ये चाहिए, लाइक अगर जो भी उसको पसंद हो, आप देखिए मैं सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ और मतलब अभी भी कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे से बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारे हर ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनको करना, खाना पीना, कलरिंग करना, डांस करना, सिंगिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको करना पसंद होता है, लेकिन हम कभी उस पर फोकस नहीं करते। तो हमें वो सारी चीजों पे फोकस करके हम उनसे बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। कान्हा के साथ मैंने यही किया है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मुझे पता है कि उसको आइसक्रीम खाना है। कान्हा तुम्हें आइसक्रीम चाहिए तो चलो अपन ये करते हैं, कान्हा आइसक्रीम चाहिए तो हम ये नंबर्स लिखेंगे, कान्हा आइसक्रीम चाहिए तो हम टेबल्स पढ़ेंगे। इस तरीके से आप उसको सारी चीजें करा सकते हो। लाइक आप उसको रिदमिक, एक जिंगल टूल्स का कलेक्शन है, एजुकेशनल सीरीज है जिंगल टूल्स, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें सिखाई गई हैं, बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। और कुछ ना कुछ चीजें आपकी बेटी में भी होगी, मतलब वीक पॉइंट उसमें भी होगा कि उसको ये करना पसंद है, तो आप उसके थ्रू ये सारी चीजें करवा सकते हो। एंड डेफिनेटली हमारे बच्चे सुनते हैं, करते हैं। समझाने का तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हर बच्चे का। तो ये मदर को या पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि हमें क्या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देके उससे काम करवाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स अपने बच्चों के साथ होती है, तो शी नोज वेरी वेल प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। तो आप पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू उसको सारी चीजें कराइए, फिर धीरे धीरे वो सारी चीजें कम करिए। जिंगल टूल्स, इट्स अ नेम ऑफ अ एजुकेशनल सीरीज, जिंगल टूल्स JINGLE, जिसमें सारे जो भी एजुकेशन पार्ट होता है हमारा, नंबर सिखाना हो, कलर सिखाना हो, शेप सिखाना हो, तो वो प्रॉपर रिदमिक वे में जिंगल्स के वे में बनाए हुए हैं, वीडियोस है और बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस हैं, उन्हीं से करेगा, सीखेंगे। लाइक कान्हा जो है, मेरा जो बच्चा है वो थोड़ा सा फिल्मी सॉर्ट ऑफ है, वो A फॉर एप्पल नहीं, वो A फॉर आमिर खान, A फॉर अनिल कपूर ऐसे बोलना सीखा था, राइट? और आप जब भी अपने बच्चों के साथ बैठे उन्हें सारी चीजें बताएं, घर में जो भी चीजें हैं उन सबसे इंट्रोडक्शन कराएं। और अर्ली इंटरवेंशन में तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें अगर आपने अभी से सिखाना उनको शुरू कर दिया तो आप बहुत मतलब कहना चाहिए चांसेस है ऑटिज्म रिकवर करने के। तो इसलिए हम जो बार बार कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, मतलब आप इस एज में अपने बच्चे से सब कुछ करा सकते हैं थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, उसका देखिए सारी चीजें होगी।
ठीक है ताइना, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिपेशन और नेचुरल वेज, इसमें हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे, फूड एंड फूड फॉर ऑटिज्म पे। तो अभी हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है रोजी का। रोजी प्लीज अनम्यूट करिए आप, जी मैम। बताइए। मैम बस मेरा ये है कि मेरा बच्चा 9 इयर्स का है, काफी इम्प्रूवमेंट है उसमें, मैंने थेरेपीज वगैरह कराई। तो बस मेरा ये है कि वो किसी चीज से, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या अल्फाबेट्स है, उसको बहुत पसंद है, तो मैं एज अ री इन्फोर्समेंट यूज करती हूँ। तो वो उससे एडिक्ट हो जाता है, पूरा दिन उसी से बिजी रहता है, तो वो और कुछ काम ही नहीं करना चाहता है। तो मैम वो क्या करे, उस री इन्फोर्समेंट को बंद कर दे, या मैम मेरा मेन वो ना पढ़ाई और राइटिंग वगैरह नहीं करना चाहता, तो इस पे मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं रिफ्लेक्सेस पे काम कर ओके रही ओके रोजी, राइटिंग जैसे आपने कहा कि आप पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के थ्रू सारी चीजें करा रहे हो, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वही चीजें करता है, बाकी चीजों में फोकस नहीं कर पाता, वो राइटिंग नहीं करना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता, राइट? जी मैम। जी आप उसको एक्टिविटी एक्टिविटी के थ्रू करा सकते हो। एक्टिविटी के इन द सेंस ऐसे, आप एक प्लेट में सैंड ले लीजिए, जी राइट? उस पे उसकी फिंगर से कुछ भी करवाइए, या पानी वाटर, अगर उसको पानी से खेलना पसंद है तो आप पानी ले लीजिए, उस पे उसको कुछ भी शेप या कुछ भी उसकी फिंगर्स लेके शेप कुछ बना दीजिए, या फिर आप उसको बोलो कि हम जो भी लेटर है, तो मतलब अल्फाबेट्स में जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स उससे लिखवाइए। आप उसको उस वे में सिखाइए जिस वे में वो सीखना चाह रहा है, उस तरीके से मत सिखाइए जिससे आप सिखाना की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप बहुत सारी चीजें आप उसके पास लाके रख दीजिए, हम सैंड पे ये करेंगे, हम पानी पे ऐसा लिखेंगे, हम सैंड पे ये लिखेंगे। आप उसको इवन आप अपने कमरे में सैंड डाल दीजिए, उसके ऊपर उसको चलाइए, ग्रास पे उसको चलाइए, ये सारी चीजें आप करिए, देखिएगा वो धीरे धीरे ये सारी चीजें करना सीखेगा, अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ देगा। ये कुछ जैसे मैंने बोला कि सेंसरी फेजेस होते हैं, एक टाइम पर आते हैं और फिर चले जाते हैं, सेम चीज ये सेंसरी इश्यूज ही है, राइट? बिहेवियर इश्यू नहीं है, ये सेंसरी इश्यूज है। तो आप इसको कुछ टाइम तक उसको वो पर्टिकुलर चीजों से खेलना या सुनना पसंद आएगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। जब आप उसको डाइवर्ट कर देंगी दूसरी तरफ, तो देखिएगा कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट या जो आप उसको सिखाना चाह रही है वो सारी चीजें करेगा। बस आपका जो टेक्निक है वो वाली टेक्निक यूज कीजिए जिससे वो करना चाह रहा है, जी मैम। ठीक। राइट? उसमें आप अपना क्रिएटिवनेस, मतलब उसमें क्रिएटिवनेस की जरूरत है। आप बहुत सारी चीजें क्रिएटिव वे में उसको करा सकती हैं, वो करेगा डेफिनेटली। ठीक है मैम। आप उसे किचन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए, आप उसे मार्केट लेके जाइए, वहां पे ग्रोसरी सामान जो लेकर आ रहे हैं उसको बॉक्स में भरना है, उसको जमाना है, ठीक है? जो लिविंग डेली लिविंग की जो स्किल्स हैं उससे उसको आप थोड़ा डाइवर्ट करिए, क्योंकि 9 इयर्स का हो गया है। आप जब इनको इस चीजों में करेंगे तो इसका ध्यान उस तरफ से हटेगा, डाइवर्ट होगा, क्योंकि आपने उसको कुछ नई एक्टिविटी दे दी है करने के लिए, कुछ नया दिया है आपने। मैम बस वो कहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, लेकिन वो ना इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में, कोशिश करती हूँ बस, तो वो उन्हीं चीजों में भी रहता है, हाँ, म्यूजिकल तो आप इंस्ट्रूमेंट ले उसे लिए, को अल्फाबेट्स ले देखिए, लिए। हाँ, आप उसको फोर्सफुली कुछ मत कराइए, क्योंकि अगर आप उसे फोर्सफुली कराएंगे ना तो एग्रेशन डेवलप होगा उसकी, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आप उसे कुछ टाइम के लिए अच्छा। छोड़ दीजिए ना, 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, 2-3 महीने छोड़ने से उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वैसे भी मैंने बताया है कि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन 9th या 8th स्टैंडर्ड के बाद नहीं हो पाता है, वो नहीं कोप अप कर पाते उस चीज से। आप इस चीज को उसमें लगाइए, लाइक अगर उसको म्यूजिक का शौक है तो आप म्यूजिक की लाइन में उसको आगे भेजिए, उसको इंस्ट्रूमेंट का शौक है तो इंस्ट्रूमेंट वाली चीजों में उसको इंकरेज करिए। ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुकिंग है, जैसे कान्हा है, कान्हा मास्टर्स इन आर्ट है, राइट? सिंगर भी है, कुकिंग का भी शौक है, स्पोर्ट्स का भी शौक है, गार्डनिंग का भी शौक है, गाने सुनने का भी शौक है, गाने गाने का भी शौक है, ठीक है? ये उसके लिए एक तरीके से कहना चाहिए अपने आप को बिजी रखने वाली चीजें, और आपको नहीं पता वो इस फील्ड में कहाँ आगे चला जाए। तो आप बजाय पढ़ाने लिखा, आप उसे बस इतना वो कर दीजिए कि वो राइटिंग कर सके, सिग्नेचर कर सके और पढ़ सके, बस इतना आप उसको ट्रेन कर दीजिए।
मनी कंसेप्ट बता दीजिए। कान्हा को मनी कंसेप्ट पता है, उसको पता है कि एटीएम में एटीएम को कैसे एक्सेस करना है, कार्ड को कैसे वो करना है। बस ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करिए और डेली लिविंग एक्टिविटीज जो है, स्किल्स जो है, उस पे फोकस करिए। हो सकता है उसको कुकिंग का बहुत शौक ठीक हो, है। आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। कुछ टाइम के लिए एकेडमिक पार्ट को बंद करके थोड़ा दूसरे पार्ट पे भी फोकस करिए। दैट्स इट। ओके दीपाली जी, क्वेश्चंस यस भी मैम। ओवर हो गए हैं और टाइम भी हमारा। सभी पेरेंट्स जी का थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, मैंने नंबर दिया है व्हाट्सएप का, आप प्लीज नेक्स्ट सेशन आप बता सकते हो कि किस चीज पे चाह रहे हो, वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो प्लीज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइएगा। साथ ही क्योंकि आयुर्वेद इतने सारे पेरेंट्स से बात करता है और वी नो दैट देयर इज अ नीड कि हम पेरेंट को ही ट्रेन कर पाए कि वो अपने बच्चों को घर पे सिखा सके चीजें, अपार्ट फ्रॉम जो भी जा रहे हैं थेरेपीज के लिए, उसके सिवा भी। तो हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसके लिए हमको थोड़ी आपका इनपुट चाहिए। अभी मैं एक फॉर्म डालूंगी ग्रुप में, प्लीज आप सभी वो फॉर्म भरिएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो ये नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उस पर प्लीज कनेक्ट करें। और अगर आने वाले दिनों में जो भी स्पेशल सेशंस आप चाह रहे हो तो आप प्लीज मैसेज करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपाली जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।